कोरोना महामारी पर भारत के लिए अच्छी खबर। गुजर गया बुरा दौर, दूसरी लहर का नहीं है असर। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अमेरिका में जहां नए मामले बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में महामारी की रफ्तार धीमी पड़ रही है और अमेरिका के 10 लाख मामले 29 दिनों में बढ़े हैं। 20 नवंबर को 20 लाख संक्रमित थे। देश में इसी साल 30 जनवरी को कोरोना से संक्रमित पहला मामला सामने आया था। 95 लाख से ज्यादा मरीज अब तक पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं लगातार अब 20,000 से 30,000 के बीच मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की तादाद केवल 3 लाख रह गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 16 करोड़ से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। हर दिन 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भारत भी तैयार। भारत में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। रूस और चीन के बाद यूके, बहरीन, अमेरिका समेत कई देशों ने भी अपने यहाँ वैक्सीन सिक्योर कर ली है। वहीं भारत में भी 3 वैक्सीन ने अपने लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। कंपनियों से कुछ डेटा और मांगा गया है। अब सरकार कह रही है कि कुछ ही हफ्तों में इमरजेंसी अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारत सरकार का दावा है कि जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। शुरुआती प्रायोरिटी ग्रुप से होगी, उसके बाद धीरे धीरे बाकी लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। भारत सरकार के वैक्सीनेशन लैंडस्केप के मुताबिक इस समय भारत में 9 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज यानी फिलहाल लैब्स में है। इसके अलावा 6 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए किसी न किसी फेज में है। भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वालों में अमेरिकी कंपनी फाइजर भी शामिल है, जिसने जर्मन सहयोगी बायोएनटेक के बनाए mRNA वैक्सीन बनाई है। फाइजर के ट्रायल्स भारत में नहीं हुए हैं। वहीं 10 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने भी अपने अपने वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। दोनों के वैक्सीन भारत में फेज 3 ट्रायल्स में है। SII ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन करने का करार किया है। इस वैक्सीन यानी कोविशील्ड को लेकर ऑक्सफोर्ड ने दावा किया है कि इसके फुल डोज बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स दे रहे हैं। करीब 1 महीने पहले एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन में मैन्युफैक्चरिंग एरर की बात मानी थी, तो वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें अलग अलग नतीजे सामने आए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया में होड़। कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ फिनिश लाइन के करीब पहुंच चुकी है। रूस ने 2 और चीन ने 4 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। फाइजर की वैक्सीन के साथ कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। भारत में भी वैक्सीन के अप्रूवल की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वैसे भले ही 8 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका हो, लेकिन अब तक सिर्फ 4 कंपनियों ने ही अपने फेज 3 के नतीजे घोषित किए हैं। उनकी वैक्सीन को 90% या उससे ज्यादा असरदार बताया है। ये एफिकेसी रेट यानी इफेक्टिवनेस ही किसी वैक्सीन को अप्रूव करने का आधार बनता है। रूसी वैक्सीन की भारत बनाएगा 30 करोड़ डोज। कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भारत में तैयार की जा रही है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्रेव के हवाले से रूसी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है स्पुतनिक के अगले साल यानी 2021 के आखिर तक इस वैक्सीन के 30 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। ये सभी भारत में तैयार किए जाएंगे। रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक V को बनाने वाली कंपनी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि वायरस के खिलाफ 91% कारगर है।